हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक रहेगा भाई आपने जो 9th क्लास में पढ़े थे फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तीन फॉर्मूले पढ़े थे आप, इन इक्वेशन ऑफ मोशन कह लो। फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। जो आपने तीन इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरी हमने पढ़ी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन है अपनी, और आपने ये तीन इक्वेशन ड्राइव करके दिखानी है कि ये फॉर्मूले आए कुकर ड्राइव करांगे हम रिलेशन वाले मेथड तक। रिलेशन का मतलब देखो, इसमें आप ही कि चीज़ पढ़ा है भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है तो यह इक्वेशन यूज होगी, क्योंकि इसमें एस किते भी नहीं है भाई डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो ये इक्वेशन यूज होगी। अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो तीसरी इक्वेशन यूज होगी। अगर जो फॉर्मूले यूज करांगे हम किसी भी न्यूमेरिकल में, वो इन्हीं बेस्ड पे होंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो पहली, वेलोसिटी नहीं है तो दूसरी, टाइम नहीं है तो तीसरी। तो ड्राइव करनी शुरू करा अभी पहली इक्वेशन थे। तो पहली इक्वेशन आसान सी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी का और टाइम का रिलेशन क्या है भाई? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट कर दो, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी क्या होया करे भाई अपनी v, फाइनल वेलोसिटी माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम। इसको उस तरफ ले चलो, v माइनस यू की वैल्यू कितनी होगी 80, v की वैल्यू कितनी होगी u प्लस 80, u ने इस तरफ ले आए भाई। यह आ गई अपनी पहली इक्वेशन, आसान सी इक्वेशन है। अब जब वेलोसिटी और टाइम के बारे में आप पढ़ने लगे तो वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन है वो एक ग्राफिकल मेथड से भी देखो भाई। हमने देखा वेलोसिटी टाइम, ये टाइम या वेलोसिटी। देखो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो अपना ग्राफ होया अगर एक स्ट्रेट लाइन, अगर एक्सेलरेशन क्या है भाई 0 है तो। अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव 0 से भी शुरू हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से कि स्टार्टिंग पॉइंट कितना है। तो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी पॉजिटिव के लिए ऊपर की तरफ। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऊपर से नीचे आएगी भाई स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म है ये तीनों। लेकिन अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो इस तरह से चलेगी भाई हमारी लाइन। ये किसके लिए? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो हमारी लाइन इस तरह से चलेगी भाई, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन।
ये एक छोटा सा ग्राफिकल रिलेशन था हमारा वेलोसिटी और टाइम का। अब जो जिक्र करा भैया पी, तो वो जिक्र है अपना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। तो इसके लिए हमने ले लिया पोजीशन टाइम रिलेशन। इसके लिए कौन सा रिलेशन ले लो भाई, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन और टाइम का रिलेशन किस तरह है भाई, हमने बेरा है कि पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, टाइम का मतलब टाइम, तो उन तापिलेस का हाँ एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट s डिवाइड बाय टाइम t। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होया करे है भाई, एवरेज वेलोसिटी होया करे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और दोनों ने दो भाग दे दो। दो इक्वेशन आ गया अपने दोनों ने रिलेट कराया u प्लस वी बाई टू इज इक्वल टू s बाई टी। ठीक है, इस तरह तो आप एक निकाल सका भी, एक और इक्वेशन निकाल सका। हाँ, तो v का फॉर्मूला हमने भी ड्राइव कराया u प्लस ए टी, या वैल्यू टेक दो u प्लस ए टी डिवाइड बाई टू s बाई टी। u और u 2u प्लस ए टी डिवाइड का 2 है, अलग अलग कर दो, किसके बराबर है s बाई टी के बराबर, दो तो दो कट गया, इस टी ने उस तरफ ले चलो, u टी हाफ ए टी का स्क्वायर s के बराबर। ये हो गया अपना पोजीशन टाइम का रिलेशन। और कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो तीसरी इक्वेशन है मोशन की, देखो वेलोसिटी टाइम आ गया, पोजीशन टाइम आ गया, जो दिक्कत रहेगी वो इसमें रहेगी, इसमें टाइम है ही नहीं भाई, तो मतलब इन दोनों में जो टाइम का रिलेशन था वो टाइम का रिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अपना तीसरा रिलेशन किस किस के बीच का होगा भाई, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का। ठीक है, तो अपना दो तीसरा इक्वेशन रिलेशन आ गया, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में देखो शुरुआत आड़ तक कराने भैया अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू आप ही पड़ी v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन है v माइनस यू बाई टी, तो t की वैल्यू कितनी होगी भाई, v माइनस यू बाई ए। एक वहां से ले लिया भाई, एक ही रिलेशन यहाँ से लो भाई। इस जगह पर रिलेशन क्या होगा कि अपनी जो एवरेज वेलोसिटी है हमने यह पढ़ ली, v प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू s बाई टी। v प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू s बाई टी। तो s की वैल्यू दो को इस तरफ लिया हो तो 2s की वैल्यू कितनी होगी, u प्लस वी इंटू टी। टी की वैल्यू या वैल्यू पुट कर दो भाई टी की जगह पर बस। तो 2s की वैल्यू कितनी होगी, u प्लस वी माइनस यू डिवाइड बाई ए, बटे का a है उस तरफ ले चलो तो कितना होगा 2as, v माइनस यू v प्लस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यह इक्वेशन आ गया अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह तो आप तीनों इक्वेशन ने क्या कर सका हाँ भाई, सोल्व कर सका। हाँ, अगले वीडियो में इन तीनों इक्वेशन का एक यूज देखेंगे कि इन आप यूज कित कर सका इन इक्वेशन ने और किस तरह तो आप इन्हें यूज करांगे। तब तक जुड़े रहो, घर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।